हे एवरीवन, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 258 पे। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए इस एपिसोड से कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन तब भी अगर वीडियो कंटिन्यू कर रहे हो तो बात ऐसी है कि पिछले एपिसोड में जियान का ग्रुप पहुंचा होता है शावू विलेज। वेल एक्चुअली में जियान के साथ लियू चिंग, यू शायू और शुएयू थे। ये तीनों फीमेल एक्सपर्ट्स होती है। वहीं पे टीम के हैवी एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ 2 स्टार या 3 स्टार दुशियान थी, ये गए होते हैं आइस फायर आइलैंड की चाबी को ढूंढने के लिए। आगे जियान का ग्रुप उस गार्ड के जाल में फंस जाते हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जियान उसे हरा के उसकी सोल सर्च करने की कोशिश करता है। फिर लास्ट में चारों के बीच में इस गार्ड के बचे हुए दोनों साथियों से डील करने का प्लान बनता है। चलो हम यहाँ से स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ये जगह शावू विलेज से कुछ किलोमीटर दूर के थे। एक चट्टान जो कि दूर से देखने पे बहुत शानदार लगती है क्योंकि इसे हरे भरे जंगल ने घेर रखा था। हम इसे कुछ फिगर्स को खड़े हुए देखते हैं। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उस शावू विलेज चीफ के सामने बाव करके बोलता है, विलेज चीफ, हॉकाई टीम खत्म नहीं हुई बल्कि उन्होंने उस मिस्टीरियस मैन को कैप्चर कर लिया है जो एलियन इविल रेस की सिन ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है। अभी वो विलेज चीफ बैठा हुआ था जमीन पे, लेकिन इस खबर को सुन के वो तुरंत खड़ा हो जाता है। वो शौक से भरी आवाज में कहता, क्या? वो जानता था कि वो तीनों एक्सपर्ट सेन फोर्स से बिलोंग करते थे और उसने अपने गांव वालों की सेफ्टी के लिए जेड लेगेसी टीम को धोखा दे दिया था। वो बंदा कहता है, विलेज चीफ, अब हमें क्या करना चाहिए? शावू विलेज को हमेशा हॉकाई टीम ने प्रोटेक्ट किया था। अब उन्हें धोखा देने के बाद ये विलेज चीफ और उसके सबऑर्डिनेट्स काफी गिल्टी फील कर रहे थे। इस टॉपिक के बारे में कुछ समय तक सोचने के बाद विलेज चीफ अपने सिर को हिलाता है। वो साय करके बोलते है, अगर ऐसा हुआ ही है तो जाने दो, जाओ गाँव वालों को इकट्ठा करो, हम इस जगह को छोड़ कर जा रहे हैं। इस गाँव के मुखिया को हॉकाई स्क्वाड के तरीके के बारे में पता होता है। अगर वो वापस भी जाते हैं तब भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी आइस एंड फायर आइलैंड का एंट्रेंस ये जेड लेगेसी टीम को पहले मालूम पड़ गया है, इसलिए विलेज चीफ के दिल का भार भी थोड़ा कम हो जाता है। जब ये लोग अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, इस जगह से थोड़ी सी दूर एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एक ब्लैक रोड फिगर जिसे घोस्टली एनर्जी ने घेर रखा था, ये घोस्ट किंगडम का 10th सोल होता है। वो गुर्रा के बोलते है, सिन्नर, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कि हॉकाई स्क्वाड को मैंने हायर किया है, जैसे हमारे क्लैंसमैन को वो आइस फायर आइलैंड से रेस्क्यू कर सके। इस बंदे की तेज आवाज सुनने के बाद भी वो व्यक्ति जिसके पीठ पे सिन का मार्क छपा हुआ था, वो बस कोल्ड स्माइल दिखाता है। ऐसे एक्सप्रेशन को देखे वो सोल शैंग फिर से भौंकता है, सिन्नर, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। फाइनली वो जिसे बात कर रहा था वो सिन्नर बोलता है, हम हनशैंग, तुम ये मत सोचो कि घोस्ट किंगडम के नाम से मैं डर जाऊंगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी किसी से नहीं डरी। जहाँ तक बात रही हॉकाई स्क्वाड की, हमने बस उनके ऊपर इसलिए हमला किया क्योंकि उनके पास अनडेड लीफ है। उस आइटम को हासिल करने के बाद हम तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सुनकर उस हनशैंग की भौहें से कुट जाती है। वो कहते हैं, अनडेड लीफ? जब से हनवैया की जान गई होती है, अनडेड लीफ भी गायब हो गई थी। वो सिन्नर बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, वो अनडेड लीफ उनके पास है। सिचुएशन को समझने के बाद वो हनशैंग, जो घोस्ट किंगडम के 12 सोल्स में से 10वें नंबर पे आता था, वो उस सिन्नर को घूर ही सकता था। हनशैंग गायब होने से पहले बोलता है, तुम्हारी सिन ऑर्गेनाइजेशन और हमारा घोस्ट किंगडम ये दोनों एलाइज हैं, मतलब एक दूसरे का साथ देने वाले। उम्मीद करता हूँ तो हमारा प्लान खराब नहीं करोगे। जो ये बंदा गायब हो गया होता है, वो सिन्नर अपने चेहरे पे कंटेम्प्ट दिखाते हुए बोलता है, लगता है घोस्ट किंगडम के लोग अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाई ओपिनियन रख रहे हैं। भले ही 10,000 घोस्ट किंग ये हमारे लिए भी रिस्पेक्टेबल हो, लेकिन ये हनशैंग कुछ नहीं है। इतना कह के इसकी मौजूदगी यहाँ से गायब हो गई थी। इसी मोमेंट पे यूई फेंग और बाकी के लोग आइस फायर आइलैंड जाने की चाबी को हासिल कर चुके थे। अब ये जा रहे होते हैं शावू विलेज। वैसे अगर बात करिए आइस फायर आइलैंड की तो एक्सट्रीमली मिस्टीरियस होता है। ये जब जब अपने आप को रिवील करता था, ये हमेशा आइस और फायर डुअल एट्रीब्यूट से ढका होता था। ये एलिमेंट्स इतने ज्यादा यूनिक और वोलेटाइल थे कि पावरफुल एक्सपर्ट्स भी इससे दूर ही रहा करते थे। लगेगा वो टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन से इतनी खतरनाक होती है, लेकिन इन आइस एंड फायर एलिमेंट्स के विरोध करने के लिए एक स्पेशल मेथड होता है। ये होती है आइस फायर ग्रास। ये बहुत खास किस्म की घास होती है। जैसे आइस फायर आइलैंड का एंट्रेंस खुलता है, इस घास को रिफाइन करने से शरीर में उन टेम्परेचर्स को सहने की ताकत आ जाती है, जिससे टापू के अंदर जाने में प्रेशर काफी कम महसूस होता है। शावू विलेज से थोड़ी और दूर उस ऑर्गेनाइजेशन का ब्लैक रोड फिगर उस गांव की तरफ देख के भौं से कोट के बोलते, अजीब बात है, आखिर सिन गार्ड का ऑरा ऐसे कमजोर क्यों हो रहा है? वो सिन गार्ड पहले से उस एरिया में फॉर्मेशन बना चुका था। स्पेशली इनके काम करने का जो तरीका होता है, उसके हिसाब से अगर कोई परेशानी आती है तो फिर चाहे अंडर लीफ हासिल हो या ना हो, उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों से नफरत करने वालों की कमी नहीं होती। और ग्रेट 1000 वर्ल्ड ऐसे लोगों से भरा हुआ था। आफ्टर ऑल अगर इन लोगों को पकड़ लिया गया तो हो
सकता है कुछ हाई लेवल की पावर्स इनका इस्तेमाल करके सिन ऑर्गेनाइजेशन को खोज निकालें। ये वाला सिन गार्ड अपने सिर को हिला के बोलता है, जाने दो टेलीपोर्टेशन अरे ये वैसे भी कंप्लीट हो गई है। इसी मोमेंट में शाओ विलेज से सुसु की आवाजों के साथ कुछ फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। ये एक अजीब लेकिन पावरफुल ऑरा था और इस ऑरे में एक अलग पैटर्न होता है। जब इस ऑरे को सिन गार्ड सेंस करता है वो करके बोलता है, क्या ये फ्लावर सिन गार्ड की तरफ से है? ये सिग्नल लगता है उसे अनडेड लीव मिल गई है। इन सिन गार्ड्स को स्ट्रेंथ के हिसाब से रैंक किया जाता है। ज्यादातर लोग होते हैं 1 दोशान के लेवल पे, ऑफ कोर्स इससे कम भी स्ट्रेंथ वाले होते हैं। वहीं पे ये वाला सिन गार्ड ये पहले ही 2 दोशान लेवल पे था। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये अनडेड लीव को हासिल कर लेता है तो उसे और भी इविल पावर मिलेगी जिससे उसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो जाएगी। वो सिन गार्ड बोलता है, फ्लावर सिन गार्ड अगर तुम सच में किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो अपने आप को करो, लेकिन तुम इसे ऐसे ही भी सोच सकते हो, तुम्हारा मेरी राइज होने की सीढ़ी बनना ये ऑनर होगा। इतना सोच के ये वाला सिन गार्ड चला जाता है शाओ विलेज की तरफ। अभी यू शाओ जिसके चेहरे पे नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी वो एक हल्की आवाज में कहती है, क्या वो सच में यहाँ पे आएगा? अगर वो 3 दोशियान यहाँ पहुंच गया तो? हालांकि वो जान को दोष नहीं दे रही होती लेकिन उसकी टेंशन की वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाती। यू क्लैन की डॉटर होने की वजह से यू शाओ को हमेशा से उसकी मनचाही चीज मिली है और तो अब तक उसके ट्रेनिंग सेशंस भी ज्यादा हार्ड नहीं रखे गए थे जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। हाउएवर अब क्योंकि उसका सामना हो रहा है लाइफ और डेथ सिचुएशन से तो फिर उसके दिल में डर भरना काफी नॉर्मल था। जियान जो कि अपनी आंखें बंद करके चारों तरफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फैला चुका था वो हल्की आवाज में कहता है, डोंट वरी, अगर कोई परेशानी होती भी है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम सब सुरक्षित बाहर जा सको, क्योंकि अगर ये सच में वो है तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। ये सुन के सब शांत हो जाते हैं। इनकी नजरें होती है उस अनकॉन्शियस सिन गार्ड के ऊपर। वहीं पे जियान के निगोंग पैलेस के अंदर एक हल्की लेकिन प्रोफाउंड इंस्क्रिप्शन घूम रही होती है। ये चुपचाप से पूरे ऑल्टर को ढक रही थी। इस वर्ड में ये ऑल्टर के ऊपर मौजूद नहीं होते हैं बल्कि छिपे होते हैं पास की झोपड़ी में। खासकर जियान की सोल पावर के प्रोटेक्शन की वजह से इन्हें नॉर्मली सेंस नहीं किया जा सकता था। ऑल्टर के बीच में होता है वो अनकॉन्शियस सिन गार्ड। वहीं पे उसके सामने एक पत्ती जो कि टेरिफाइंग लाल रंग की फ्लक्चुएशंस को एमिट कर रही होती है। हम उसे पल्स होते हुए देखते हैं। इस पत्ती के अंदर से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती है। नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो, ये असली अनडेड लीफ नहीं होती बल्कि इल्यूजन होता है जियान का। धीरे धीरे करके 1 मिनट निकल जाता है, कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती। कुछ और समय तक इंतजार करने के बाद जियान हताशा से भरी आवाज में कहता है, 5 मिनट हो गए और कोई अपीयर नहीं हुआ या उसे सिग्नल रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन इस सिन गार्ड की मेमोरीज के हिसाब से वो सच में सिग्नल वाली फ्लक्चुएशंस थी। असल में बात ऐसी होती है कि उस अनडेड लीफ के उस इल्यूजन को 5 मिनट तक मेंटेन करने के लिए जियान को काफी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था और तो वो साथ में अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपनी टोली को छिपाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहा होता है। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है, अगर ये कुछ और मिनट तक अपीयर नहीं हुआ तो लगता है मैं अपने कदम पीछे लेने होंगे। हाउएवर जियान के मुंह से शब्द भारी आए होते हैं तभी कुछ शिश की आवाजें गूंजती है। इस ऑल्टर के ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। इसमें से एक डार्क और ट्विस्टेड ऑरा निकलता है जो बहुत जल्दी इंसान के फॉर्म को लेने लगा था। ये अपीयर होने वाला फिगर उस बेहोश सिन गार्ड जैसा ही होता है। इसने भी वो काली रोज पहन रखी होती है जिनके पीछे सिन कैरेक्टर छपा हुआ था। बस इसके चारों तरफ घूमने वाला वो ऑरा ये बेहोश सिन गार्ड से कई गुना पावरफुल था। जब वो नीचे अनकॉन्शियस फिगर को दिखता है उसके चेहरे पे मॉकिंग स्माइल आ जाती है। वो टिस्क करके बोलता है, फ्लावर सिन गार्ड, अनएक्सपेक्टेडली तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। लगता है इस अनडेड लीव का तुमसे सच में कोई लेना देना नहीं है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना लकी होऊंगा। चर्चर के साउंड के साथ अभी उसका ऑरा वायलेंट हो चुका था। ये साफ तौर पे तैयारी होती है नीचे पड़े सिन गार्ड को डिवावर करने की। इसी मोमेंट पे जियान चिल्ला के बोलता है, अब वो एब्सोल्युटली सिन गार्ड को ऐसा करने नहीं दे सकते थे। आखिरकार ये पहले लीड से 2 दोशियान होता है। अगर इसने एक और 1 दोशियान को डिवावर कर लिया तो फिर इसे घेरने वाली पावर ये जियान के कंट्रोल में भी नहीं होगी। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे ऑल्टर के ऊपर का वो साफ आसमान अचानक से रहस्यमयी हो जाता है। इसमें होती एक इनविजिबल फोर्स। अचानक से अपीयर होने वाला सिन गार्ड ऐसे प्रेशर को फील करता है जो उसे ऑलमोस्ट जमीन में क्रश कर रहा था। शोयो भी हेजिटेट नहीं करती, कुछ हैंड्स इसको चेंज करती। उसके पीछे के स्पेस में ऐसे भयानक लेवल की वाटर एनर्जी बाहर आई थी। ये दोशान पावर बड़े से पानी के खंभे में बदल के उस सिन गार्ड की तरफ आगे बढ़ जाती है। हालांकि उसके ऊपर एम्बुश किया गया था। लगता है तभी सिन गार्ड का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ होता। वो कहता है, ओ तो यहाँ पहले ही कुछ लोग मौजूद हैं और एक पावर। ये कह के उसने अपने दोनों हाथों को खोला था। लगता है इसके साथ आसमान ने भी अपना जबड़ा खोला हो। वो आगे बढ़ने वाला वाटर कॉलम उस स्पेस के वॉइड के अंदर चला गया था। गूंजती एक क्लैप वाली आवाज। सिन गार्ड के दोनों हाथ एक दूसरे से टकरा चुके थे। ऐसे सीन को देख के जियान आंखें नैरो करके बोलता है, एक स्पेशल टाइप टेक्निक। उस फॉर्मेशन के कंट्रोलर होने की वजह
वैसे उसने क्लियरली स्पेस फ्लक्चुएशन सेंस करी होती है। अपनी पैनी आंखों से चारों तरफ स्कैन करते हुए वो सिनगार्ड कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहता है 1 2 3 4। ओ तुम में से एक 2 स्टार 2 शान भी है। यूई फेंग लगता है तो मुझे कुछ ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हो। ये कहते जुजू की आवाजों के साथ उसकी बॉडी से टेरिफाइंग पावर इरप्ट हुई थी। जब ये मेलेवलेंट फोर्स जो कितनी डार्क और ओवरवेलमिंग होती है कि यू शाओ ने इसे पहले देखा नहीं होता। इस एनर्जी के फैलते ही उसका शरीर जम जाता है। हम तुरंत उसे जमीन पे कोलैप्स होते हुए देखते हैं और उससे ज्यादा खतरे की बात ये होती है कि वो इविल एनर्जी यू शाओई को टारगेट कर रही थी। हालांकि शोयू और ल्यूचिंग ये दोनों यू शाओ की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अफसोस की बात है कि काफी दूर थे। शोयू चिल्ला के बोलती है डैम इट। इसी मोमेंट जियान अपनी फॉर्मेशन को छोड़ के अपनी बॉडी को फ्लेम से ढक लेता है। वूश के साउंड के साथ वो आगे शूट हुआ था जैसे यू शाओई तक पहुंचने वाली एनर्जी को पहले ही रोक सके। बात ऐसी थी कि हालांकि एनर्जी तो चारों तरफ फैली थी लेकिन जियान की ब्लेजिंग फ्लेम से जला के राख कर देती है। ल्यूचिंग और शोए भी इसे हैंडल कर लेते हैं लेकिन यू शाओई डर की वजह से वहीं पे गिर गई थी। जब वो लेट से 2 स्टार 2 शान सिनगार्ड इस नजारे को देखता है वो जियान को देखे कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है तो तुम ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बन रहे हो लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। ये कहते हुए इविल पावर जो कि यू शाओ की तरफ आगे बढ़ रही थी ये अचानक से और तेज हो जाती है। ऐसे नजारे को देख के जियान के एक्सप्रेशन शिफ्ट होते हैं। उसका दिल एकदम अलार्म से भर जाता है। वहीं पे सिनगार्ड के चेहरे पे क्रूअल स्माइल अपीयर होती है। ऐसा लगता है यू शाओ की बॉडी को चकनाचूर होते हुए वो पहले इमेजिन कर पा रहा हो। लेकिन इसी पल बूम 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 की आवाजों के साथ एक पावरफुल फोर्स यू शाओ के शरीर से टकराई थी जिसे वो दूर उड़ गई होती है। ये देख के सिनगार्ड की आंखें नैरो हो जाती हैं क्योंकि उस अटैक के पीछे जियान था। परंतु अपने हाथ में होली फ्लेम की कंसील्ड पावर को लेके वो बैंग 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 के साउंड के साथ इविल पावर से टकरा जाता है। जियान बोलता है शोयू मुझे 3 मिनट चाहिए। सिर्फ बिना उसकी तरफ देखे वो वहीं पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ गया था। इस मोमेंट में जियान को अपनी कोर इंस्ट्रक्शंस को एक्टिवेट करने की जरूरत थी जिससे फॉर्मेशन अपने आकार को ले सके क्योंकि जब तक फॉर्मेशन पूरी नहीं होती है वो सिनगार्ड के लिए कोई खतरा नहीं था। ल्यूचिंग और शोई नॉड करके बोलती है ठीक है इसे हमारे ऊपर छोड़ो। वहीं पे यू शाओई जो कि जमीन पे पड़ी होती है ऐसा लग रहा था वो सपना देख रही हो। वो कहती है मैं सीन फोकस होता है जियान के ऊपर कुछ हाफ हाफ की आवाजों के साथ गहरी सांस छोड़ते हुए जियान बोलता है लाइफ कोर इंसेप्शन मेरा साथ दो। मैं देखना चाहूंगा कि इस बार हम कितनी इंस्क्रिप्शंस को कंडेंस कर पाते हैं। ये कहते उसके शरीर को सेंटर बनाते हुए एक चकाचौंध करने वाली रोशनी बाहर आई थी जो फॉर्मेशन के अंदर जाने लगती है। जब ये मेंटल एनर्जी जो कि पैटर्न्स के रूप में फॉर्मेशन में जा रही थी इसकी ताकत बढ़ती है। इसके साथ फॉर्मेशन का प्रेशर बढ़ा था लेकिन लगता है सिनगार्ड के लिए अभी काफी नहीं होता है। उस नोट करके बोलते हैं बस कुछ चींटियां अगर तुम खेलना चाहते हो तो चलो मुझे से कोई परेशानी नहीं है। एक हाथ से हैंडसीज चेंज करते हुए शोई कहती हैवली वाटर पिलर। उसके दूसरे हाथ को घेरने वाली 2 शान पावर फिर से एक वाटर कॉलम को बनाती है जो कि 100 फीट ऊंचा होगा। वो धाड़ के बोलती है डाई। तुरंत ही उसका हाथ नीचे की तरफ हुआ था। वो पानी का खंबा किसी तलवार की तरह हवा को चीरते हुए उस सिनगार्ड के ऊपर प्रेस हो जाता है। लेकिन इस ओवरवेलमिंग स्ट्राइक के बाद भी वो सिनगार्ड हम्प करके बोलता है फ्लैशी लेकिन मेरे खिलाफ ये काफी नहीं है। अटैक का नाम था इविल डीमन हैंड। जैसे उसका हाथ रूप में से बाहर आता है उस सिनिस्टर एनर्जी की वजह से दोनों लड़कियों की आंखें श्रिंक हो गई थी। ल्यूचिंग बॉय से कोड की बोलती है ऐसी घटिया पावर। इस इविल फोर्स से उसके दूर रहने की इच्छा हो रही थी। जब वे दोनों क्रैश क्रैश की आवाजों के साथ एक दूसरे से टकराते हैं उस वाटर पिलर में से कई पफ पफ की आवाज सुनाई देती है। ये चारों तरफ बिखरता है और इसके ऊपर शोयू को भरोसा नहीं होता। वो डिसबिलीव भरी आवाज में कहती ये कैसे हो सकता है। तभी ल्यूचिंग जिसकी नजरें जियान के ऊपर भी होती हैं जो कि भी डीप कंसंट्रेशन में जा चुका था और उसके साथ चारों तरफ का ऑरा बढ़ रहा था। ल्यूचिंग कहती है पैनिक मत करो जियान अब भी यहीं पे है हमें उसके लिए समय निकालना होगा। शोयू सीरियस आवाज में कहती है ठीक है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ओवरवेलमिंग है। अगले अटैक की बारी थी ल्यूचिंग की जो वश की आवाज के साथ उसका ऑरा इरप्ट हुआ था। फाइनली सिनगार्ड की पैनी आवाज सुनाई देती है। वो एक डर से भरी आवाज में कहता है लाइट एलिमेंट समखना 3000 वर्ल्ड से बाहर की इविल रेस ये डार्कनेस पे सरवाइव करती थी। वहीं पे लाइट एलिमेंट इनका दुश्मन होता है। इस लाइट एट्रीब्यूट की 2 शान पावर को सेंस करके आंखें तो शोयू की भी सरप्राइज से भर गई होती है। कोई भी ल्यूचिंग की ओरिजिन के बारे में नहीं जानता था। वो बस जानते थे कि ल्यूचिंग बहुत मिस्टीरियस है और अब जब वो सोचती है इस लाइट पावर के बारे में तो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बस एक ही ऐसा फैक्शन है जो लाइट की पावर को रखता है और वो है होली सी। ये गॉड के बिलीवर्स होते हैं। ये भगवान मानते थे एंजेलिक रेस को। बात ऐसी होती कुछ एंजल्स अपनी कुछ लेगेसी को इनके पास छोड़ चुके थे और वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस डिवाइन लाइट एलिमेंट को डार्कनेस के खिलाफ अल्टीमेट वेपन के रूप में यूज करते हैं। ल्यूचिंग अपने दोनों हाथों को सीने से लगाते हुए एक हल्की आवाज में कहती है इको ऑफ लाइट। ये कहती है उसकी बॉडी से एक जेंटल लेकिन पावरफुल लाइट एनर्जी
की रिपल फैलती है। इस पावर को सेंस करके उस गार्ड का एक्सप्रेशन एकदम डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर जम चुका था। कुछ ग्लू ग्लू की आवाजों के साथ लिu चिंग के चारों तरफ एक रिंग, जिसे हम हालो कहते हैं, वो अपीयर हो जाती है। ये एकदम मिल्की वाइट चमक रही थी। फिर वो अपनी डिवाइन आवाज में कहती है, लाइट डिस्ट्रॉय द डार्कनेस। ये कहती फॉर्मेशन के अंदर का स्पेस ट्रेम्बल होने लगता है। जगह जगह से छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स निकलते हैं। ऐसी डेस्परेट सिचुएशन को देखते हुए वो लेट स्टेज 2 स्टार दोशन वाला सिन गार्ड नीचे पड़े फ्लावर सिन गार्ड को अपने सामने बुलाता है। वो अपने शरीर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। फिर हम धीरे धीरे उस हालो को उस सिन गार्ड की बॉडी से टकराते हुए देखते हैं। इसके टकराने में तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन एक सेकंड के बाद ऐसा लगता है जैसे सूरज फट गया हो। चकाचौंध करने वाली रोशनी और बूम बूम की आवाजें गूंजती हैं। इस मोमेंट में इस जगह पे ऐसी रोशनी फैली होती है जिसे बहुत दूर से देखा जा सकता था। ऑल्टर के ऊपर फैलने वाली वॉलेंट फ्लक्चुएशंस को सेंस करके सोलिड लॉर्ड जो कि जियान के शरीर के अंदर होते हैं, वो खुद से चिक चिक करके बोलते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि लिटिल गर्ल एक्चुअली में होली सी से होगी। अंदर अंदर जियान थोड़ा स्टार्टर्ड हो गया था। हालांकि वो फोकस कर रहा होता है अपनी कोर इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, लेकिन तभी वो वॉलेंट फ्लक्चुएशंस उसने भी सेंस करी थी। जियान कहते हैं, होली सी ये क्या चीज है? सोलिड लॉर्ड इंडिफरेंट आवाज में बताते हैं, होली सी काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स है। मेरा एक कहना गलत नहीं होगा कि तुम जिन सो कॉल्ड क्लैंस की बात करते हो वो इनके सामने बच्चे जैसे हैं। इस खबर को सुन के जियान का दिल बैठ जाता है। वो मेंटली बोलता है, क्या सच में? तभी लगता है सोलिड लॉर्ड ने जियान के डाउट को सेंस कर लिया था। वो खांसते हुए बोलते हैं, ऑफ कोर्स इसमें तुम्हारा शाओ क्लैन नहीं आता, तुम लोग सच में मॉन्स्टर्स हो। वैसे सोलिड लॉर्ड गलत नहीं कह रहे थे, होली सी सच में फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस था। बस ये शाओ क्लैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शाओ क्लैन अपने पीक पे इंसानों की तरफ से सबसे पावरफुल फोर्स थे। भले इनके सामने और लोग बच्चे हों, लेकिन अपने पीक पे होने वाला शाओ क्लैन उसके सामने होली सी बच्चा भी नहीं कहलाएगा। ये लोग बस किसी चींटी की तरह होंगे। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, तुमने रिजरेक्शन मैजिक के बारे में सुना ही होगा। जैन सरप्राइज आवाज में कहता है, रिजरेक्शन मैजिक कहा जाता है कि इसे पूरी तरह से मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। सो लिटिल लॉर्ड कहते हैं, बिल्कुल, एंजल क्लैन के पास रिजरेक्शन मैजिक है, लेकिन एंजल क्लैन इंसानों की दुनिया में नॉर्मली आता नहीं है। इनके कई वेसल्स मौजूद हैं, जिनमें होली सी अनडाउटेडली सबसे ताकतवर है। अब वेसल्स का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई बड़ी कंपनी खोलता हूँ और फिर कुछ सब प्रोडक्ट्स की कंपनी, तो वो मेरी वेसल्स होंगी। सो लिटिल लॉर्ड बोलते हैं, होली सी ये एंजल्स को वर्शिप करते हैं और उनकी कहानियों को चारों तरफ फैलाते हैं, जैसे एंजल क्लैन के लिए फेथ की पावर इकट्ठी करी जा सके। बदले में एंजल्स इन्हें गिफ्ट देती हैं। वहीं पे तुम्हारे ग्रुप की ये लड़की, मैं जैसी लाइट एनर्जी को इसके अंदर सेंस कर रहा हूँ, होली सी के अंदर भी इसका स्टेटस कम नहीं होगा। हालांकि इन चीजों को जानने में जियान को काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है, लेकिन वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं, जाने दो, पहले चलो इस परेशानी को खत्म किया जाए। बाहर की दुनिया में बूम 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 की आवाजें करीब 5 मिनट तक गूंजती रही थी, और इसके साथ रेज करता है वो स्टॉर्म, जहाँ वो 2 स्टार दोशन वाला सिनर गार्ड होता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था जो कि 10 मीटर चौड़ा होता है। उस लाइट स्टॉर्म के शांत होने के बाद शोयू पूछती, क्या सिचुएशन है? लिu चिंग की कोल्ड नजरें नीचे की तरफ जाती हैं। वो अपने सिर को हिला के बोलती है, नहीं, ये मरा नहीं है। इस बात ने शोयू को शॉक कर दिया था। लिu चिंग के लाइट एलिमेंट ने उस सिन गार्ड के ऑरे को पूरी तरीके से खराब कर दिया होगा। ऐसे सप्रेशन की वजह से पिछले अटैक से उसकी जान चली जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये भी इसे फिनिश नहीं कर पाया है। अब शोयू को एहसास होता है कि आगे सिन ऑर्गेनाइजेशन इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है। इसी मोमेंट पे जमीन में से सिज की आवाज के साथ वो डार्क गैस ऊपर उठने लगी थी। ईविल ऑरा फिर से फैलना शुरू हो जाता है और गूंजती है सिन गार्ड की आवाज। वो कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लाइट एलिमेंट को पोजेस करने वाली लड़की से मिल रहा हूँ। जब ये लोग देखते हैं सिन गार्ड की तरफ, लिu चिंग बॉय से घूर के बोलती है, बेशर्म, अब इस 2 स्टार दोशान वाले सिन गार्ड ने अपने साथी की डेड बॉडी को सामने पकड़ा हुआ था, जो कि टूटी हुई हड्डियों का ढांचा रह गया होता है। फिर वुश थर्ड के साउंड के साथ उस फ्लावर सिन गार्ड की बॉडी जमीन से टकराती है जैसे कोई कचरा हो, और वो सिन गार्ड बढ़ने लगता है लिu चिंग की तरफ। खासकर उसकी ब्लड शॉट आंखें ये दरिंदेपन को दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था वो लिu चिंग को डेवावा करना चाहता हूँ। इस सीन को देख के शोयू बोलती, मिस लिu, जल्दी जाओ। वो अपीयर होती है लिu चिंग के सामने। साफ तौर पे जैसा पिछला अटैक था, उसने लिu चिंग की ज्यादा एनर्जी को यूज कर लिया होगा। कुछ चीची की आवाजों के साथ उस सिन गार्ड की इविल एनर्जी ट्विस्ट होने लगती है। इसमें डरावने चेहरे बनने लगे थे। वो किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहता है, तुम सबको मरना होगा। इस मोमेंट में शोयू को भी सॉरी से बिल्कुल मौत सेंस हो रही होती है। वो खुद से बोलती है, डैम, क्या सच में अंत है? लेकिन वो बोल ही पाई थी तब इस जगह का स्पेस फिर से ट्रेम्बल हुआ था। फॉर्मेशन में किसी की हंसने की आवाज गूंजती है। आवाज कहती, हा हा, काफी समय से तुम्हारा घमंड कम नहीं हो रहा है, चलो फिर इस फॉर्मेशन की पावर को भी चखो। ये कहते बूम के साउंड के साथ एक टेरिफाइंग शॉक वेव फैलती है। इसी
के साथ बढ़ता है टेम्परेचर। ये चारों तरफ से आने वाली ओवरवेलिंग ब्लेजिंग फोर्स वो सिनगार्ड के ऊपर प्रेस हो जाती है। तुरंत ही उस बंदे का एक्सप्रेशन टाइट हो गया था। वो कहता है फॉर्मेशन। जब शोयू इस पूरे ऑल्टर को एक मैका वर्ल्ड बनते हुए देखती है, तुरंत ही उसके चेहरे पे पैनिक दिखाई देता है। आखिरकार वो थी एक वाटर एट्रीब्यूट की कल्टिवेटर और वो आग से बिल्कुल इनकम्पेटेबल होती है। हम उसे तुरंत ही ऊपर उठने की कोशिश करते हुए देखते हैं। तब इनके पास जियान का फिगर अपीयर होता है। एक जेंटल एनर्जी दोनों लड़कियों को घेर लेती है। वो कहता है ये मेरी फॉर्मेशन है और ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी शोयू जो कि हवा के ऊपर फ्लोट कर रही थी, वो नोटिस करती कि चारों तरफ इंटेंस हीट होने के बाद भी उसे कहीं भी जलन महसूस नहीं हो रही है, बल्कि पावर उसे जेंटल महसूस करवा रही थी, जिससे उसके शरीर की चोटें सही हो रही होती हैं। जियान को देख के लियू चिंग की आंखों में कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो खुद को सोचने से रोक नहीं पाती कि आगे जियान है कौन। क्या जियान को इसकी परवाह नहीं होती? वो सीधे सिनगार्ड की तरफ मुड़ा था। अब तक यू शाओई जो कि जैसे से नॉर्मल हो पाई थी, वो लियू चिंग के पास आके सिर झुका के बोलती, सिस्टर लू आप सबको खतरे में डालने के लिए सॉरी। लियू चिंग उसे कंफर्ट करती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी इस चीज का सामना पहली बार कर रही हूँ, तुमने अच्छा किया। तो यू शाओई की आंखें जो कि जियान की तरफ मुड़ चुकी थी, उनमें सारी नेगेटिव फीलिंग्स गायब हो चुकी होती हैं। वो बोलती, सिस्टर लियू क्या आपको लगता है जियान सच में उसे हरा पाएगा? लियू चिंग की आवाज काम थी। वो कहती है मैं नहीं जानती, लेकिन इस सिनगार्ड ने पिछली बैटल में ही अपनी काफी स्ट्रेंथ यूज कर ली होगी, ये पॉसिबल होना चाहिए। वो चुपचाप से अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करने लगी थी, जैसे अगर जियान फेल भी होता है तो वो दोबारा फाइट कर सके। जियान सिनगार्ड के पास जाते जाते बोलता है 27,000 इंक्रिप्शंस, अब चलो मैं तुम्हारी जान लेता हूँ। ये शब्द उसके होठों से निकले ही थे। जियान का फिगर कई शेडोज में बढ़ जाता है। ये फॉर्मेशन की हर जगह पे अपीयर हुआ था। ऐसे सीन को देख के सिनगार्ड गुस्से से भरी आवाज में दहाड़ के बोलता है, डैम इट, अगर इस लड़की की लाइट एनर्जी ने मेरे सोर्स की पावर को कम नहीं किया होता तो तू एक अर्ली स्टेज दोषिया लेवल का लड़का मेरे सामने एक सेकंड नहीं टिक पाता। अभी जियान की आवाज गूंजती है। वो कहता है ओ तुझे मुझे खत्म करने की नहीं बल्कि अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। ये कहते उसकी हथेली आगे बढ़ी थी। एट द सेम टाइम चारों तरफ फैले जियान के फिगर्स भी अपने पाम अटैक को आगे बढ़ाते हैं। अब भाई वो सिनगार्ड किस अटैक से बचता। कुछ बैंग 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 की आवाजों के साथ हम उसके फिगर को हवा में झंझनाते हुए देखते हैं। जियान के पाम अटैक टेरिफाइंग हीट को लेके आ रहे थे। जब ये सारे अटैक्स गुजर जाते हैं, वो सिनगार्ड झंझनाना बंद हो जाता है। एक पफ के साउंड के साथ उसके मुंह से खून बाहर आया था। शॉकिंगली खून बिल्कुल काला होता है। अभी उसके एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हो चुके थे, क्योंकि वो रियलाइज करता है कि इस फॉर्मेशन के अंदर ये कैसे मिस्टीरियस पावर उसे सरप्राइज कर रही है कि वो यहाँ पे बस पिटाई खा सकता है। अगर वो जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर नहीं होता है तो आज सच में उसकी जान चली जाएगी। इस फॉर्मेशन का नाम होता है मोल्टन परगेटरी। ये जियान की खुद की क्रिएशन होती है। इस फॉर्मेशन के अंदर के पूरे स्पेस को वो क्रिम्सन फ्लेम और मोल्टन लावा ढकता था, जिसमें होती है होली फ्लेम्स की प्योरीफाइंग पावर। अभी उस टेरिफाइंग टेम्परेचर की वजह से ये फॉर्मेशन लाल रंग की लावा का समुद्र बन चुकी थी। डरावनी बात यह है कि मोल्टन परगेटी की बस इनिशियल स्टेज है। जियान के हिसाब से जब इस फॉर्मेशन को एकदम परफेक्ट करेगा तब वो लाल रंग की फ्लेम ब्लू येलो हो जाएंगी। ऑफ कोर्स अभी की फॉर्मेशन में होते हैं 27,000 अर्री पैटर्न्स, जो इस फॉर्मेशन की पूरी स्ट्रेंथ को अनलीश नहीं कर सकते थे। अच्छी बात है कि लाइट एलिमेंट के पिछले अटैक से ये सिनगार्ड इंजर्ड हो चुका है। इस फॉर्मेशन के क्रिएटर और कंट्रोलर होने की वजह से जियान के दोस्त फॉर्मेशन के दोस्त थे और सिनर था उसका दुश्मन। अभी सिनगार्ड का ऑरा काफी डाउन हो चुका था। उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशान के अर्ली स्टेज पे आ चुकी थी। खासकर वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखें डार्क हो चुकी थी और वो जियान को घूरते हुए बोलते, लिटिल बैस्टर्ड आखिर ये लावा वर्ल्ड है क्या? फॉर्मेशन के अंदर हजारों जियान की आवाजें गूंजती है। वो कहता है क्या हुआ, तुम इस मोल्टन स्लरी के अंदर कुछ ढूंढ रहे हो? इस क्रिम्सन लावा में एक मैजेस्टिक आवाज गूंजती है। आवाज कहती है 10,000 फ्लेम्स, आखिर मुझे चुनौती देने की किसकी हिम्मत है? इसी के साथ लावा ब्लब 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 की आवाजों के साथ एकदम उबलना शुरू हो जाता है। ये सेंस करके लियू चिंग बोलती है फॉर्मेशन भले कंप्लीट ना हो लेकिन तब भी इतनी पावरफुल है। खुद होली सी में काफी हाई स्टैंडिंग होने की वजह से वो लावा के अंदर की पावर को अच्छे से सेंस कर पा रही थी। एक क्रिम्सन लावा उसे भी एक अजीब सा प्रेशर दे रहा था और उसके लिए बहुत रेयर होता है। उसने ऐसे प्रेशर को बस होली सी के कोर में से सेंस किया था। और कोर में क्या था? वेल वहाँ होती है एक होली फ्लेम। लियू चिंग के बैकग्राउंड और स्टैंड के बाद भी उसने उस होली फ्लेम को बस एक ही बार देखा होता है। तब भी जियान के शरीर से बाहर आने वाला ऑरा उस होली फ्लेम से बहुत मिलता जुलता था। जियान कहते हैं तुम्हें खुद को इस ईविल ऑरा से करप्ट नहीं होने देना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर में ईविल पावर नहीं होती तो मेरी फॉर्मेशन तुम्हारे ऐसे लेट स्टेज 2 स्टार दोशियान को इतनी आसानी से इतना कमजोर नहीं बना देती। अब क्योंकि तुम वो दीमक बन चुके जो इस दुनिया को खाने पे तुला हुआ है, तो फिर चलो इस दुनिया से खत्म हो जाओ। ये खत्म हो
जाओ वाले शब्द इस लावा वर्ल्ड में 2 सेकंड तक गूंजते हैं। तभी अचानक से चारों तरफ का लावा कई रिपल्स बनाने लगता है। वो कमजोर हो चुका सिनगार्ड ये देख के चिल्लाता है, नॉट गुड। उसकी रूह अभी कांप रही थी, खासकर जब शोयू और यूशाओई जियान को ऐसे फ्लेम से गिरते हुए देखते हैं। अभी वो सच में फ्लेम का सॉवरन लग रहा था, जिसके हाथ के इशारे पे फ्लेम्स हेवन और अर्थ को भी शैटर कर देंगे। फाइनली इसी मोमेंट पे लियू चिंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जियान को घिरने वाले उस ऑरे में से एक खाकी ऑरा भी सेंस करती है। लियू चिंग कहती है ये उस पे है, ये डेफिनेटली होली फ्लेम की फ्लक्चुएशंस है। बात ऐसी होती कि लियू चिंग स्पेशली होली सी से यहाँ पे होली फ्लेम्स को ढूंढने के लिए आई थी, क्योंकि होली सी के अंदर एक भविष्यवाणी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जो होती सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, और इविल रेस के खिलाफ होने वाले इस महायुद्ध में होली फ्लेम्स अल्टीमेट वेपन होने वाली है। और ली चिंग का काम होता है इन्हें इकट्ठा करने का। पहले वर्ल्ड वॉर में 36 तरह की होली फ्लेम्स ने काफी बड़े सेक्रीफाइस करे होते हैं। हालांकि अंत में जीत हासिल हुई, लेकिन ज्यादातर होली फ्लेम्स री इनकारनेशन में चली गई है। इन इंतजार है अपने मास्टर का। ली चिंग के दिमाग में सब विचार चल ही रहे होते हैं। उसे बाहरी दुनिया में बूमिंग आवाजें लाती है। ये बैंग 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 की आवाजें लावा के नीचे की जमीन फटने से आ रही थी। फिर जमीन से निकलते हैं 2 पंजे, एक तेज रोर के साउंड के साथ। नीचे से खाकी फ्लेम भी निकलता है, जैसे अपने जबड़े को खोलता है। आ करते हुए सिनगार्ड सीधा उसके जबड़े में खिंचा चला जाता है। हालांकि हुआक्शिन टैनियन होली फ्लेम से सबसे टॉप में नहीं आती थी, लेकिन तब भी एक इंजर्ड सिनगार्ड को खत्म करना ये बिल्कुल एफर्टलेस होता है। जब भी सिनगार्ड खत्म हुआ था, वो फॉर्मेशन की इंस्क्रिप्शंस जियान के दिमाग में वापस लौटने लगती है। लगता है इनका जियान के ऊपर काफी ज्यादा बोझ था। वो तुरंत ही एग्जॉशन की वजह से जमीन पे कोलैप्स हो जाता है। गूंजती हफ हफ की आवाजें। बिना हेजिटेशन को एक्टिवेट करता है फ्लेम मंत्रा को, जिससे वो चारों तरफ की एनर्जी को ऑब्जर्व करके खुद को रिकवर कर सके। वो मनी मन में कहता है सोल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ और होली फ्लेम्स को साथ में यूज करने से लगता है मैं सच में लंबी बैटल्स लड़ नहीं सकता हूँ। कोर्स इसके साथ जियान को एहसास हो रहा था कि होली फ्लेम्स और इन हाई इंटेंसिटी बैटल्स की वजह से उसकी फाउंडेशन और भी मजबूत होती जा रही है। अब जियान सेंस करता है कि उसकी स्ट्रेंथ दोस्तियान अर्ली स्टेज के पीक पे पहुंच चुकी है। मिड स्टेज में ब्रेक थ्रू करना अब दूर नहीं था। जब वो फाइनली 1 स्टार दोस्तियान के मिड या डे स्टेज में पहुंचेगा, तो वो अपनी 2 सोल को समन कर सकता है, जिससे इस रियल्म को शैटर करके वो सीधा 2 स्टार 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस डार्क टनल को जिसमें इन दोनों का लीडर मौजूद था। हम अचानक से सिनगार्ड की बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं और उसके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या हुआ? दोनों सिनगार्ड्स खत्म हो गए हैं और तो उनकी सोल का ट्रेस भी सर्वाइव नहीं कर पाया। 2 सिनगार्ड्स, एक लीड से 1 स्टार दोस्तियान और एक लीड से 2 स्टार दोस्तियान को एक साथ में खत्म करना क्लियरली उस एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं होगी। जब भी डर की वजह से कांप रहा होता है, यहाँ से थोड़ी दूर यूई फैंग जो जा रहे थे शाओ विलेज की तरफ, अचानक से उनके चेहरे पे भी स्टर्न एक्सप्रेशन अपीयर होता है। ये देख के लैंड मंकी पूछता है, कैप्टन क्या हुआ? यूई फैंग बोलते हैं, हमारे यूजुअल पैटर्न के हिसाब से ये शाओ विलेज खाने की महक और लोगों की चहल पहल से भरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी पूरी तरह से साइलेंट है। हमें जल्दी चलना होगा। इतना कह के यूई फैंग की बॉडी रे ऑफ लाइट में बदल के सीधा शाओ विलेज की तरफ शूट हो गई थी। अगर जियान और बाकियों को कुछ हो जाता है तो यूई फैंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। खासकर यहाँ पे उसके थर्ड ब्रदर की डॉटर यू शाओ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी रीजन है वो है लियू चिंग। पूरी जेड लेगेसी टीम में बस यूई फैंग थे जो जानते थे कि लियू चिंग होली सी से आई है। हालांकि लियू चिंग की एग्जैक्ट आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता नहीं होता है, लेकिन होली सी की हाई अथॉरिटी ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी होती है। बेसिकली अगर लियू चिंग को कुछ हो जाता है तो घोस्ट वर्ल्ड की यूनिहंटियन में से यू फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। वही सोल रीडर लॉर्ड ने जो बातें बताई हैं उनके हिसाब से चेतावनी सही भी लग रही है। चलो देखते हैं कि क्या यूई फैंग पहले शाओ विलेज पहुंचते हैं या वो लेट स्टेज 3 स्टार दोस्तियान लेवल का सिनगार्ड पहुंचेगा। खैर हम इस मामले को तो चलो सिक्योरिटी रखते हैं, बट एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में जियान का ग्रुप एंटर करने वाला है आइस फायर आइलैंड में, और ऑफ कोर्स वो सबसे पहले जाएंगे 10th लेवल में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो नेक्स्ट एपिसोड एक्साइटमेंट को और बढ़ाएगा। आगे के कुछ एपिसोड कई विचित्र चीजों से भरे होने वाले हैं। ऑनेस्टली मैं उनके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं हो रहा है तो बन सकते हो चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा। हम हर शाम को नया वीडियो अपलोड करते हैं जो अवेलेबल होता है अर्ली एक्सेस के फीचर के रूप में। उसे हमारे सारे मेंबर्स देख पाते हैं। वहीं पे वो मेंबर्स जो कि हमेशा औरों से 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। मैं इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन जाने से पहले कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी है। नाउ आई एम साइनिंग आउट।